हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का रूल है लाइक डिजोल्व्स लाइक, मींस जो जैसा है वो वैसे में ही डिजोल्व होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। अब क्योंकि जो अल्केन्स हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वो किस में डिजोल्व होंगे? नॉन पोलर में। लेकिन वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे क्योंकि वाटर एक पोलर सोलवेंट है। तो पढ़ने बार क्या लिखा हमने? लाइक डिजोल्व्स लाइक means polar substances are soluble in polar solvent and vice versa, means non-polar substances are soluble in non-polar solvent. Therefore alkanes are insoluble in water but soluble in organic solvents. कुछ एग्जाम्पल दिए हमने, जैसे बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4 है, ये नॉन पोलर सोलवेंट है। तो हमें क्लियर है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है या बेंजीन है, वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में ही डिजोल्व होंगे, वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसी एनर्जी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब अल्केन्स के अंदर जो फोर्सेज हैं वो कौन से हैं? डिस्पर्सन, क्योंकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं, और डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, और जितना स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे, और उसी एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे यहां हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, उससे डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमें क्लियर है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। दूसरा केस, अगर मान लो अपने पास जो एग्जाम्पल है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं वो आइसोमर है। किसे कहते हैं आइसोमर? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। ये हमने जो आइसोमर्स लिए हैं ये पेंटेन के चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर वो होते हैं जिसमें पेरेंट चेन के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हो। तो पेंटेन के अंदर 3 चेन आइसोमर बनते हैं। एक वो जिसमें सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में है, उसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। एक जिसमें एक CH3 साइड में है सेकंड कार्बन पे, उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। और जिसमें 3 कार्बन की पेरेंट चेन है और दूसरे के साथ 2 मिथाइल है, उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। तो सभी के अंदर मोलिकुलर मास बराबर है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन डिफरेंस किसमें है? सरफेस एरिया में। तो यहां से हम क्या नोट कर रहे हैं कि अगर आइसोमेरिक अल्केन्स हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विद ब्रांचिंग। ब्रांचिंग करने से क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने से डिस्पर्सन फोर्स वीक हो जाता है, और उसको ब्रेक करने की एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आइसोमर्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो एरिया ज्यादा है। हम ब्रांचिंग करेंगे, मतलब कार्बन को साइड में लिख देंगे, तो उससे सरफेस एरिया कम होगा, और यहां सरफेस एरिया और भी कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया? डिक्रीज। थर्ड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में एक ऑब्जर्वेशन हम बता रहे हैं। पहले क्या ऑब्जर्वेशन है? अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अल्केन्स with odd number of carbon atoms. It is known as alternation effect. अब एक और एग्जांपल देखें। ये हमने लिया है प्रोपेन, 3 कार्बन है, मेल्टिंग पॉइंट है 85.3। ब्यूटेन में मेल्टिंग पॉइंट 134.6। तो यहां डिफरेंस देखें, और उसके बाद यहां ब्यूटेन में इवन
4 कार्बन है, अगला मेंबर जिसमें 5 कार्बन है, तो इवन और ओड के बीच डिफरेंस देखें। ये तो हमें क्लियर है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीज कितना है, जो चेंज है वो नोट करना है। यहाँ से हमने यहाँ देखो कितना लार्ज इंक्रीज हुआ है, 85 से 134, जबकि यहां भी कार्बन में एक ही इंक्रीज है और यहां भी एक इंक्रीज है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज 134 से 143 बहुत ही कम इंक्रीज है। तो इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ओड वाले से कहीं ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन इफेक्ट। अब ऐसा है क्यों वो देखें एक बार। ये हमने पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया, यहाँ अल्केन्स है ना, इनमें sp3 हाइब्रिडेशन होती है कार्बन के अंदर, तो हम वैसे स्ट्रेट चेन बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो चेन है वो कैसी होती है, जिगजैग चेन, क्योंकि कार्बन कार्बन में यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडेशन है, वहां इतना बॉन्ड एंगल होता है। तो ये जो चेन है इससे हमें क्लियर है कि जो बल्की ग्रुप है, बड़े ग्रुप हैं, CH3 मतलब एक जैसे जो ग्रुप हैं, ये ओड अगर नंबर ऑफ कार्बन है तो एक साइड में होंगे, और अगर ये बल्की ग्रुप टर्मिनल मतलब आखिरी में जो मिथाइल ग्रुप है अगर ये सेम साइड में है तो उससे क्या होता है, मोलिक्यूल्स की पैकिंग उतनी क्लोज नहीं हो पाती। जबकि अगर इसमें मान लिया इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ये हमने बना दिया स्ट्रक्चर किसका, ब्यूटेन, तो यहां देखें जो ये टर्मिनल मिथाइल है ये ऑपोजिट साइड में है, यानी कि ये जो अल्केन है जिसमें इवन कार्बन है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, और ऐसा होने से इन मोलिक्यूल्स की पैकिंग ज्यादा क्लोज होगी। और मेल्टिंग पॉइंट कब होता है, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा और कार्बन अगर इसमें इवन होंगे तो टर्मिनल ऑपोजिट साइड पे होंगे, जिससे इनकी पैकिंग ज्यादा क्लोज हो जाएगी, और जितनी क्लोज पैकिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर अल्केन के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक हैं, और इसलिए इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ओड कार्बन वाले अल्केन से कहीं ज्यादा होता है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स।